देखो बेटा, समझने की कोशिश करो बात को। कहा है कि ये जिंदगी को आटे दाल के भाव से समझना बहुत जरूरी है। महीने की तनख्वाह जो है अगर आती रहती है ना, तभी आम आदमी की जिंदगी चलती है, समझे? ये आजकल वैसे सरकारी कंपनी वंपनियों में निकलती रहती है नौकरियां, ये फोरमैन वगैरह की। स्पोर्ट्स कोटा भी होता है उसमें, तो भर दो फॉर्म। देखो बेटा, तुम्हारी दोनों बहनें भी जो है ना बराबर में खड़ी होने लगी हैं। मेरा जो रिटायरमेंट है वो सर पे टंगा है। उसके बाद बेटा तुम्ही को ख्याल रखना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आएगी। तो फिर आप तैयार हो जाओ उसके लिए। हाँ, चलते हैं, आराम से जाना। अरे गार्ड बाबू, आ गए आप? हाँ, बस पहुंचे हैं अभी। ये आपका बेटा शिवम है ना? हाँ, शिवम है। क्या बात है बड़े बाबू, बेटा बड़ा हो गया है, पिताजी को मोटरसाइकिल पे छोड़ने भी लगा है। हाँ। तो बहुत बढ़िया। इसे देखते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए तो अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं। ढंग की नौकरी मिल जाए, जरा जम जाए एक जगह पे तो ज़्यादा बेहतर। हाँ वैसे सही भी है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप को उनकी चिंता लगी रहती है। पर समझे तो आजकल के बच्चे। अंकल, कल मेरा पार्सल यहाँ रह गया था, आप चेक करेंगे प्लीज। कैसा पार्सल? कल जो लखनऊ की ट्रेन कैंसिल हुई थी उसी के सामान में रह गया था। एक सेकंड, ये देखिए। ये तो हमने दे दिया था ना। ये हाँ, लेकिन प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए ना, बहुत अर्जेंट है। सुनहरा कंपनी के नाम से होगा। सारा सामान तो यहीं रखा है, हमारा डब्बा तो नहीं है यहाँ। जी सर। शिवम, तुम कहाँ हो? मीटिंग प्रीपोन हो गई है। 3 बजे की जगह 2 बजे हो रही है। लेकिन सर। अरे अब हमारे हाथ में थोड़ी है, जल्दी पहुंचो और पार्सल लेते आना। जी अंकल, एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज, अर्जेंट है। अगर नहीं मिला तो बेवजह फंस जाएंगे आप। अब तुम खुद ही ढूंढ लो भाई। पापा, आप फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं करवाते हो? फिक्स डिपॉजिट क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का आजकल सबसे अच्छा तरीका वही है। और मैं क्या सोच रही थी कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवा देते। थोड़े ओल्ड टाइम्स दिखने लगे। अरे मैं बूढ़ा कब से लगने लग गया? वैसे आइडिया ठीक ही है। इसे भी एक अच्छा आइडिया दूं आपको? पापा, ये जो यूजलेस भाई है ना हमारा, मैं सोच रही हूँ इसकी भी कोई पॉलिसी करवा लेते हैं। हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं जल्दी से टपक जाऊं और मेरे सारे पैसे इनको मिले। ऐसे बात नहीं करते। सॉरी बड़े पापा। वैसे ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इसकी हर बात सुननी पड़ेगी। बड़े पापा, वैसे आपने कुछ नोटिस किया? फाइनेंस मिनिस्टर का बिहेवियर थोड़ा अलग नहीं लग रहा है आजकल? आई मीन क्यों? अभी देख लो, कब से फोन पे देखे जा रही है, बात हमसे करे जा रही है। अब नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी आंखें खराब हो गई हैं। बस 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 भैया, रोक दो, घर आ गया। हाँ। ओहो, अच्छा अम्मा, खुश रहे हैं? फिर जल्दी आ जाना घर। आ जाएंगे। पता नहीं आंटी जी ने क्या बोलने के लिए फोन किया होगा। कहीं नानी जी ने मना तो नहीं कर दिया? फोन उठा के बात करती हूँ और फिर देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। बड़े पापा देखो, ऐसे कॉन्वर्सेशन चालू हो रही है, वो भी कॉर्नर वाली। हेलो, खुश हो जाओ रिया रानी, अम्मा मान गई है। क्या? नानी मान गई? आंटी आप सच बोल रहे हो ना? लो, झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं है ना। बस अब क्या है ना, तुम्हें एक बार अम्मा से मिलवाना है। हाँ आंटी, आप जब भी बोलो, आप जहाँ बोलोगे ना मैं आ जाऊंगी। हाँ वो तो हम मिलवा ही देंगे, लेकिन थोड़ा मान सम्मान के साथ।
क्या है ना, हम तो देखो नए ख्यालात के हैं, लेकिन हमारी अम्मा थोड़े पुराने ख्यालात की है ना। मतलब कि तुमसे कुछ नेक वगैरह करवा देंगे उनका। आंटी मैं कुछ समझी नहीं, नेक का मतलब? अरे अब तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें समझाती ना। कोई बात नहीं, हम है ना, हम सब करवा देंगे। तुम्हें बस थोड़ी सी खरीदारी करनी पड़ेगी। देखो बेटा, बुरा मत मानना। नहीं आंटी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? इनफैक्ट मैं खुद सोच रही थी कि मैं नानी के लिए ना कुछ गिफ्ट ले लूं। गिफ्ट विफ्ट तो वैसे उन्हें पसंद आता नहीं है, लेकिन अब तुम सम्मान के साथ उन्हें जो कुछ भी दे दोगी ना, वो तो बेचारी पसंद कर लेंगी। हाँ हाँ आंटी, आप बताओ ना नानी को क्या क्या पसंद है, मैं ले आऊंगी। वैसे तो उन्हें हार वगैरह बहुत पसंद आते हैं। अब लेकिन नहीं, तुम कहाँ उनके लिए हार लाती फिरोगी। तुम ऐसा करो, साड़ी दे देना उन्हें। साड़ी? जी आंटी, परफेक्ट है एकदम। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी पसंद की साड़ी कौन सी है? तुम फटाफट अभी बड़े बाजार में जो एक बड़ी साड़ी की दुकान है ना, वहाँ आ जाओ अभी। ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपसे कुछ पूछना था। वो एक्चुअली आपसे पूछना था कि बाकी के लोग मान गए हैं ना? बाकी और किसे तैयार होना था? ओह जी, वो हम समझ गए। तुम हमारे बिटुआ की बात पूछ रही हो ना? अरे वो तो पहले से ही तुम पे लट्टू है, बस कुछ बताता नहीं है, बोलता कम है ना, जताता नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम बस फटाफट साड़ी की दुकान पे आ जाओ जल्दी से। जी, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, रखते हैं। हाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, नहीं वो फोन मतलब पूछ रही थी तो कुछ। पापा आप मुझे सोच के बता देना, ठीक है? हाँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। हेलो बंटी आंटी ने बुलाया मिलने के लिए। हाँ, so happy बंटी। अच्छा सुन, अब तो 2:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जा, मैं भी पहुंच रही हूँ पार्सल लेके। ठीक है, चल बाय बाय बाय। हाँ, अब जब वो पैसे दे देना तब तुम अंदर आना। हाँ ठीक। हाँ, और ये रख। लेडीज पर्स काहे दे रहे हो? ओहो, देख वहाँ ये होने वाला है। अरे हम तो अपना पर्स घर पे ही भूल आए, बहुत गड़बड़ हो गई रिया बेटा, समझा? हाँ समझे। अब क्या करें, जाएं? और का, जा घूम फिर के आ थोड़ी देर। क्या करें अब तब तक? अरे घूमो इधर उधर, भटको कहीं, जैसे हर रोज करते रहते हो हर जगह। अरे आ गए बेटा, बस यही दुकान है, इसमें जाना है। हाँ चलो, लगा दो गाड़ी कहीं भी। अब क्या करें, लेकिन ये इनको साड़ी खरीदने में टाइम लगेगा। गोलगप्पे खा लेते हैं, मम्मी का पर्स है। हाँ कितना हुआ भाई साहब? 6000। हाय हेलो। अरे आपने दे दिया, मैं दे रहा था ना। इट्स ओके। अरे बेटा इतनी का जल्दी थी, अमित तो पैसे निकाल ही रहा था। इट्स ओके आंटी, मैंने आपसे कहा ना, एक ही बात। अच्छा ठीक, चलिए चल। मैं हाँ जिसे आप मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। इट्स ओके। ये भी ले ले। हाँ आइए। हाँ बंटी, काम हो गया, मैं पहुंच रही हूँ, तू भी पहुंच जा। बाय। तू इधर का खड़ा है, तेरी गाड़ी तो वहाँ है ना। अब नानी जी की साड़ी। ये
थैंक यू। चलो आंटी। हाँ। क्या पार्सल गायब हो गया? ऐसे कैसे गायब हो गया? आई एम सॉरी सर, वो मैं गलती से पार्सल रूम में पार्सल भूल गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था शिवम, बहुत इंपॉर्टेंट डील है। हेलो हाय का टाइम नहीं, जल्दी से डेमो दिखाइए। और वैसे भी मैं प्रेजेंटेशन से ज्यादा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ। ये कौन है? ये शिवम है, यही आपका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। ओ, तो ऐसे क्यों खड़े हो? शो मी द प्रोडक्ट्स। अरे भाई प्रोडक्ट्स दिखाओ। सॉरी सर, आप प्रोडक्ट्स नहीं देख पाएंगे। बिना प्रोडक्ट्स के? आई मीन डील कैसे होगी? तो आई एम सॉरी। नहीं सर, इसमें गलती मेरी है। एक्चुअली प्रोडक्ट वाला पार्सल मिसिंग है। मिसिंग? मिस्टर गुप्ता, दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। मैं यहाँ पर्सनली ऑर्डर्स देने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टाफ को आपने भर के रखा हुआ है। नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। सर आप मुझे एक चांस दीजिए, आई प्रॉमिस यू। मैं व्हाट चांस? कोई चांस नहीं। आई एम सॉरी। सर प्लीज, सर प्लीज एक चांस दीजिए। नो सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज। सर बात तो सुनिए। ओ बेटा, तुम काहे चिंता कर रही हो? हमने कहा ना तुमसे कि अम्मा तुम्हारी शादी के लिए मान गई हैं, उन्होंने फोन पे हमें बताया था। अब चलो तुम उनसे मिलो, ये सब का बाल बना रखे हैं, इसको सब ठीक करो। चलो चलो झोला उठाओ, चलो अंदर। हंसो हंसो, हाँ चलो। अरे आओ 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 बेटा। आओ आओ बेटा आओ। नमस्ते। ये आपके बड़ी प्यारी बच्ची है अम्मा। तुम्हारा सौभाग्य है कि सरला जैसी सास मिली है। तो 2 जन का पुण्य कमाना पड़ता है ऐसी सास के लाने। जी। अब देखो, सारी पुरानी बातें, जो कुछ तुमने किया हम भूल गए, माफ भी कर दिया, तुम भी भूल जाओ। नानी जी, पहले जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या ढूंढ रहे हो? उधर ही होगा ना, बज रहा है, देख लो। अब जी वो ऑफिस से कॉल आ रहा है, अगर लेट हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जी मैं चलती हूँ, नमस्ते। कहाँ नौकरी करती हो? बताओ भाई, काम कहाँ करती हो? अब
मार्केटिंग कंपनी में। हमारी कंपनी सोप्स, डिटर्जेंट्स, साबुन और जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, तनख्वाह कितनी? तनख्वाह 15,000 और कमीशन अलग से। 15,000 बस? नानी जी वो मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, इसलिए तनख्वाह थोड़ी सी कम, लेकिन जब कमीशन मिल जाता है ना तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। का दुकान में बेचती हो या गली मोहल्ले में जाती हो, घर घर जाके बेचती हो? अब नहीं नानी जी, हम गली गली जाके काम नहीं करते। वो हमारी जो कंपनी है ना, वो हमें बताती है कि हमें किस एरिया में डेमो देना है। इनफैक्ट पहले शिवम और मैं साथ में डेमो देते थे। हाँ, क्या बात कर रही हो? जी नानी जी, शिवम मेरी ही कंपनी में काम करता है। सर मेरी बात सुनिए सर। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊं, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर लो शिवम। शिवम तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम पे है? जी नानी जी, शिवम मेरी ही कंपनी में काम करता है। इनफैक्ट हमारे बॉस कहते हैं कि वो हमारी कंपनी का स्टार सेल्समैन है, और अभी उसका प्रेजेंटेशन चल रहा होगा। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा ना, हम सबको कमीशन मिलेगा। अच्छा नानी जी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं प्लीज अभी निकलूँ? हाँ जा। जी थैंक यू, नमस्ते। जा चल। माँ, शिवम छुप छुप के नौकरी कर रहा है और किसी ने किसी को बताया तक नहीं। बुलेट राजा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, और कमीशन खा रही है खुशियाँ। बहुत भारी पड़ेगा कमीशन खुशियाँ कोई। सर गलती मेरी नहीं है। नहीं, गलती तो मेरी है जिसने तुम्हारे ऊपर रिलाय किया, नहीं तो फिर उस क्लाइंट की जो हमारी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला था। सर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो बस आपसे एक चांस मांग रहा हूँ। कितने चांस? कितने चांस शिवम, कितने चांस? पहले तुम अपनी सैंपल किट कहीं छोड़ाते हो, चीजें भूल जाते हो। ये तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन अब जब कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, तब तुम पार्सल ही नहीं ला पाते। एक चांस। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाउ प्लीज आउट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।